राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में बात करती हूँ। मूलांक 7 वाले, अब बाकी मैंने आप लोगों को बताया 7 वर्सेस 7 मैंने बताने की कोशिश करी आपको, लेकिन क्या हुआ वो शायद सही फिट नहीं बैठा है। वो सब अलग से दूंगी मैं आपको, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है। आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ हमें और भी आगे के नंबर का बताया जाए, और भी नेक्स्ट वीक बताना, उसके बारे में बताना। लेकिन कुछ लोग वो देख नहीं पाए वगैरह। हमें तो पता ही नहीं था कि आपने उसमें दिया है, तो आपने हमें टाइटल भी नहीं लिखा, तो आप हमें सेपरेटली दो। आप एक्चुअली क्या होता है, मैं भी ना वीडियो लंबी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना पूरी डिटेलिंग बताने लग जाती हूँ, मैं भावनाओं में बह जाती हूँ और बहुत लंबी लंबी वीडियोस जो है वो बन जाती हैं। तो उसके साथ क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो पूरी अटैच नहीं हो पाती। ठीक है, तो फिर ये दिक्कत अभी आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेपरेट ही रख लेंगे, और उसके बाद जो हम ये इसके अंदर सिर्फ यही टैरो कार्ड रीडिंग ही बता देते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको कार्ड्स का बताती हूँ। अच्छे भी आते हैं कार्ड्स, बुरे भी आते हैं। तो जब कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं तो उसके हम जो आ रहा है इवेंट अच्छा आ रहा है, तो जब वो भी तो हमें प्राप्त होता है ना। तो जो नेगेटिव आ रहा होता है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो हमने करना क्या है, इस चीज़ को समझना है कि हमने इस नेगेटिविटी को उठाकर साइड पे किस तरह से करना है। राइट, तो हमने किस तरह उससे बच के, वो अपना काम तो करेगा, क्योंकि वो तो विधान है, जो आया हुआ है वो होकर ही रहेगा। तो मैं आपको ये तो चेता देती हूँ कि ये 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए, या आपको इस चीज़ के लिए लंबे इस स्ट्रेस में जूझना पड़ेगा, या किस तरह से आपको ये परेशानी रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। ठीक है, संडे वाले दिन के लिए हम ये बात करते हैं कि आपके लिए कैसा दिन रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे परिवार की पार्टिसिपेशन मिलेगी आपको, सब लोगों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है वो एक वो कहावत सी बनी हुई है ना। तो अब हमें यहाँ पे लग रहा है सारे फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली के साथ समय बीत रहा है, आना जाना घूमना फिरना आप कुछ भी इस तरह से कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप आगे बढ़ोगे, आगे की तरफ निकलोगे। तो आपने बेटर तरीके के साथ करना है, लेकिन कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, शायद मालूम ही ना हो आपको कि मुझे ये भी काम करना है। तो वो भी काम आपके लिए निकल के संडे को आ सकता है। तो आप अपने पारिवारिक रिलेशनशिप में बिजी हो और अच्छा मस्त रह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप संडे इंजॉय करो। तो उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन के लिए आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काम का मौका तो आएगा, लेकिन आपके हाथ से वो मौका निकल जाएगा, आपको बाद में समझ में आएगी। आप पूरी हिम्मत दिखा दोगे उस चीज़ को ग्रैब करने में, उसे लेने में, लेकिन वो आप तक पहुंचने में टाइम लगाएगी, लेकिन मिल जाएगी। चाहे थोड़ा मिले आपको, लेकिन आपको मिलेगा। आप थोड़ा मेहनत करोगे ना, बहुत दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो आपके लिए वो रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप पूरा दिन फालतू में ही स्ट्रेस लेते हुए, परेशान होते हुए चोट चपेट लगवा लेंगे। थोड़ा आग से और किसी शार्प चीज़ से बच के रहना और ध्यान देना। अपना पैरों को जो है वो सही तरीके से रखना, कहीं पैर ना फिसले या कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से कहीं चोट चपेट की दिक्कत ना हो और आपको स्ट्रेस ना हो। थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रख लेना। अब आपने करना क्या है, उस दिन बचने के लिए आपने गुड़ और चने का प्रसाद जो है हनुमान जी को चढ़ा देना। या तो आप ये चढ़ा देना, अगर मिठाई अवेलेबल हो जाए तो उसके साथ तुलसी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं गुड़ और चना कह रही हूँ तो उसके साथ तुलसी नहीं। ठीक है, तो आपने ये जो है हनुमान जी को भोग चढ़ाना है, जोत जगानी है। उसके साथ क्या होगा कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम होंगे, यानी कि थोड़े में छूट गए। अच्छा, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे की बात करते हैं कि आपको कहीं जाना है, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम अभी बन नहीं पाएगा। अगर किसी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं तो उसमें भी अभी डिले है। करना क्या है, अपनी सोच बेहतर बनानी है, यानी कि अपनी इंटरनल जो आपके अंदर से वॉइस है वो आपको क्या कह रही है, वो आपको क्या चीज़ बता रही है, किस चीज़ के लिए चेता रही है। तो बहुत जल्दी आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। आप समझने लगोगे, हाँ मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे इस तरह से नहीं करना। यानी कि आपको
अवेयर कर रहा है कार्ड कि आपने किस तरह से आगे चलना है और अपने आप को भी अवेयर करते रहना है। तो आप हर जगह फूक फूक के कदम रखोगे, जिसका रिजल्ट आपके लिए ठीक ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको कुछ अच्छा नहीं फील होगा, आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको सारे काम अकेले करने पड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। उस चीज़ के लिए आपको दुख महसूस होगा, गिल्टी फील करोगे अपने अंदर से। शायद आपने किसी को कुछ कह दिया है, कुछ कड़वी बात बोल दी है या कुछ शार्प आंसर्स दे दिए हैं जो उसको बुरा लग रहा है। तो आप उस चीज़ से हटने की कोशिश, लेकिन मैं ये चीज़ कहती हूँ कि एक ही दिन के अंदर ना तो कुछ बिगड़ता है और ना कुछ सुधरता है। अगर आप सुधारने की तरफ चल रहे हो और आपको एक दिन के लिए अकेलापन या रियलाइजेशन भी है अंदर से किसी चीज़ की, तो उस पर वर्क करो। अपना कोई भी काम है आपको अकेले करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको उस दिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। उसके बाद आप अगर गिल्टी फील कर रहे हो तो आपने गणेश जी को जो है लाल रंग की कोई ना कोई चीज़ चढ़ा देनी है, यानी कि बूंदी का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हो, वो भी लाल ही हो जाता है करने के बाद। फ्रूट फ्लावर कोई भी रेड कलर का आपने चढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने रिलैक्स करने की भी कोशिश करनी है। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना कोई स्थान परिवर्तन करने के मूड में है। दिमाग और दिल दोनों प्रॉपर काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही। थर्सडे के दिन के बाद काम करने के बाद या अपने ऊपर वर्कआउट करने के बाद आपको फ्राइडे सब चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे किस तरह करना है। आपको समझ में आ गई है कि मुझे थोड़ी सी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जगह बदलनी पड़ेगी, वहाँ से कुछ ना कुछ अपने मन को हटाना पड़ेगा। और अगर आप अपने पैर गुनगुने पानी में भी थोड़ी देर डुबो के नमक डाल के उसके अंदर थोड़ी देर के लिए बैठोगे तो भी आपको बहुत बेटर फील होगा। एप्सम सॉल्ट ले लेना, नहीं तो नॉर्मल कोई भी घर का नमक भी ले लेना जो आप घर में यूज़ करते हो, तो आपको बेहतर लगेगा। तो आप अपने मन को लेकर के चल भाई कहीं पे भी चलो, कैसे भी चलो, तो कोई अनजान काम ऐसा जिस चीज़ के आपको कोई इल्म नहीं है, कुछ पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है उस चीज़ को कैसे करना है, तो उस तरफ की तरफ आप बढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस तरफ को बढ़ भी गए हो तो आपने करना क्या है, आपसे कार्ड्स अवेयरनेस मांग रहे हैं। वो कहते हैं दिमाग और दिल खुला रखो, चीज़ों को समझो, क्या चीज़ बेहतर है उस दिन करने के लिए, तो चेंज ऑफ प्लेस ही बेहतर है। तो ये चेंजेस लाने के लिए आप अपने घर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, ला सकते हो, बिज़नेस में भी ला सकते हो और कहीं अपने रिलेशनशिप्स में भी ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने कुछ ना कुछ दही के अंदर आप चीनी डाल लो, ठीक है, या थोड़ा उसको फेंट लो, लस्सी की तरह मीठी लस्सी बना लो। और मीठी लस्सी चाहे इतनी सी ही, तो आपने मीठा अपनी इच्छा अनुसार बहुत मत भर देना, तो वो डाल करके आप जो है भगवान जी को, माँ लक्ष्मी को, कृष्ण भगवान को, इनके जो जोड़ा बैठा हुआ इनको आपने वो भोग लगवा देनी और उसके बाद खुद ग्रहण कर लेना। अब हम बात करते हैं सैटरडे का दिन आपका कैसे रहने वाला है। बहुत मुश्किलें हैं, काम बहुत ज़्यादा है, काम का बहुत स्ट्रेस है, बर्डन है, आपको खुद करना है, ठीक है। काम जब इतना ज़्यादा होता है तो आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी का साथ ले लेना, वो आपका काम बना देंगे। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि गुड मैंने इतना काम किया। कितनी बार होता है हम लोग खाली बैठे बैठे बड़े बोर हो जाते हैं, ठीक है, और समझ में नहीं आता, तो जो काम होता है वो हमारा स्ट्रेस भुला देता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप उस स्ट्रेस के अंदर हो, वहाँ से निकल जाओगे और बाहर चलोगे उस चीज़ के अंदर, तो आप एकदम अपना दुख जो है वो भुला देते हो, आप काम के अंदर ही इन्वॉल्व रहोगे और उस चीज़ के अंदर से बाहर निकल जाओगे। लेकिन आत्मिक खुशी बहुत होगी, आत्मा की खुशी सबसे बड़ी है। आपको आत्मिक खुशी बहुत होगी कि मैंने इतना कुछ मैनेज कर लिया, सब मैंने मैनेज कर लिया। तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है कि आपकी आत्मा प्रसन्न है, ठीक है। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।